इस समय सारा देश, सारी दिल्ली 26 जनवरी का उत्सव मना रहे हैं। हम इस समय दिल्ली की सबसे ज्यादा लग्जरियस और डिसिप्लिन सोसाइटी में, फार्मर सोसाइटी में, फार्मर अपार्टमेंट में मौजूद है, जहां आप बाहर देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन ढंग से यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। आज के कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालिए विक साहब। देखो, ये फर्स्ट टाइम हमने जो है अ, कोई भी ऐसा प्रोग्राम किया है नेशनल, जो इंडिपेंडेंस का मतलब जो है। तो पहले हमने पिछले 3-4 साल से ही हमने दूसरे फंक्शन जो नेशनल हॉल फेस्टिवल जो होते हैं मनाने किए हैं, शुरू किए हैं। और उसमें काफ़ी हमें जो है इनकरेजमेंट मिली है। सो मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है। आपको पीछे भी हमने बताया था। और ये मेंबरों की डिमांड थी कि हमें जो है यहाँ पर जो है अपना जो दो नेशनल डे है उनको मनाना चाहिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो 26 जनवरी आज हमने मनाया है, आपके सामने है सभी लोगों की पार्टिसिपेशन, सारा कुछ। और कल आपने एक बात मेरे से पूछी थी, मैंने कहा कि कौन पॉलिटिकली कौन आ रहा है, कोई नहीं। तो हमने कहा कि हमारे लिए पॉलिटिकल आप ही आ रहे हैं, बाहर से हम किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे, मतलब। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि यहाँ का माहौल यहाँ पर ही रहे, ठीक है। और हम किसी ग्रुप में, किसी पार्टी में, किसी में कोई कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। जो हमारे सोसाइटी के लिए करेगा, हमारे लिए वही मतलब अच्छा नेता होगा या कुछ है। लेकिन जनरली वी डोंट एंटरटेन कि हम पॉलिटिकल लोगों को, हाई फाई को बुलाए और सारे लोगों का ध्यान उधर हो जाता है। और हम जो फ्रीली यहाँ पर जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आती है। इसलिए हमने, हमारी मैनेजर कमेटी ने यह डिसाइड किया था कि हम जो है यहाँ से ही मतलब जो है करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी हक है। ये हमने उस टाइम पर, आज से 10 साल पहले जो है, हमने 5 लाख 6 लाख रुपया जो है, एक 5 लाख सोसाइटी ने खर्चा था, 1 लाख गुरुद्वारा सिंह सभा ने दिया था, हमने इसको बनाया था। तो जब इसकी इनॉग्रेशन की बारी आई, तो हमने कहा भी किससे इनॉग्रेशन कराए, किससे करवाए। तो अल्टीमेटली हमारा जो सुपरवाइजर था, जो चौकीदार से थोड़ा सा ऊपर था, हमने उससे इसकी इनॉग्रेशन करवाई। हमारा ये मेन सिक्योरिटी गार्ड रूम गेट बना हुआ है। तो वहाँ पर भी बात हुई, वहाँ पर भी 10-12 लाख हमारा रुपया लग गया। तो हम, तो मतलब लोग क्या, किससे करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप एट द 11th आवर आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है। मैंने कहा अभी वीआईपी यही खड़ा है, मतलब। तो हमने जो हमारा सीनियर मोस्ट सिक्योरिटी गार्ड था, हमने उससे उसकी इनॉग्रेशन करवाई। तो ये हमारी सोसाइटी का जो है बेसिक करेक्टर है। हम, ये हमारी अप्रोच है। और आई एम थैंकफुल टू माई मैनेजर कमेटी, जो है वो जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव ढंग से जो है काम कर रही है, मतलब। आप देख रहे हैं ये एनएस विक साहब हैं, ये फार्मर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आप कहीं पर भी मौजूद हो, अगर आप इनको देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अपनी सोसाइटी में, अपनी गली मोहल्ले में किसी भी चीज का उद्घाटन करवाता, सबकी, मैं खुद अपनी भी बात करूंगा, तकरीबन सब सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। फला नेता को बुला लो, अभिनेता को बुला लो, फला फला किसी अधिकारी को बुला लो। इन्होंने जनरल हैंडीमैन से उद्घाटन करवाया। आप अपने पड़ोस पड़ोस के दो दोस्तों से भी पूछेंगे, किसी और नेताजी या कमिश्नर साहब से भी पूछेंगे, आपको कोई ऐसा कदम उठाता हुआ व्यक्ति नजर आएगा। आप जहां भी बैठे हो, यहाँ पर मौजूद है, 2 तालियां इन सज्जन के लिए जरूर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ब्रिगेडियर, रुकिए, एक सवाल रह गया। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, मैं एक स्कूल में और एक वाटिका में 26 जनवरी का प्रोग्राम अटेंड करता हुआ यहाँ आया हूँ। हमने वहां से एंट्री करी गेट से, हम यहाँ पार्क में आए, ये वाटिका में, हम यहाँ पार्क में ग्राउंड में मौजूद है। मुझे एक भी कूड़ा कचरा नजर नहीं आया। सफाई के विषय में बताइए विट साहब, इसकी तारीफ तो वाकई होनी चाहिए। नहीं, सफाई के लिए तो हम, वी आर थैंकफुल टू अवर क्लीनिंग स्टाफ, जो है वो अच्छी तरह काम करता है। और उनके मुझे लगता है उनके रेजिडेंशियल का भी सहयोग मिलता है। रेजिडेंट्स का भी मिलता है, बहुत मिलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब जो छोटी मोटी तो बातें होती रहती है, लेकिन मोस्टली दे आर कॉन्शियस, दे आर एजुकेटेड क्लास, मतलब एलाइट क्लास है। तो काफ़ी हमारे को कंट्रीब्यूशन मिलता है। और हमारा क्लीनिंग स्टाफ भी जो है वो काफ़ी मतलब जो है कोऑपरेटिव है। ब्रिगेडियर साहब है, हमारे देश की शान है। मैं आपको बता दूं, हम इस समय हिंदुस्तान में सारे तो बस एक दूसरे के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कभी कुवैत चले जाएं, आप कभी जिनेवा चले जाएं, लंदन चले जाएं, यकीन करिए भारत की सबसे बड़ी पहचान एक सिख होती है। मेरे को नहीं पहचान पाएगा, कोई सोचेगा हो सकता है बांग्लादेशी पाकिस्तानी है, एक सिख हमारे भारत की पहचान होती है। और ये आर्मी से रिटायर्ड सिख है। कैसा लग रहा है आपको देश की 77वीं वर्षगांठ पर? बहुत फख्र हो रहा है कि आज 77वां हम गणतंत्र दिवस इकट्ठे होकर सोसाइटी में मना रहे हैं।
ये पहली बार सोसाइटी ने काम शुरू किया है। बहुत एक एक स्टेप हम इस सोसाइटी में लेते जा रहे हैं। मैं सोसाइटी से रिटायरमेंट से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि जब इसकी नींव पत्थर रखी थी तब भी मैं यहाँ हाजिर था। तो ये मेरा सौभाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को यहाँ रहने का मौका मिला, और हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो विर्क साहब हेड कर रहे हैं कई सालों से, उन्होंने जो भी इनको सजेशन दिया उसके ऊपर अमल किया। उसमें हो सकता है कुछ देरी हो जाए, मगर हमने आखिर में वो अचीव किया जो हम चाहते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे पुराने ज़माने में हम गांव में होते थे, वहाँ सिक्योरिटी होती है, भाईचारा होता था, और दुख सुख में एक दूसरे के साथी होते थे। वो हमारी इस सोसाइटी में हमको मिल रहा है। मैं एज ए फौजी बहुत सिक्योर हूँ, मेरे को बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, बट मेरे को उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे को सोसाइटी का पूरा सपोर्ट है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी सोसाइटियाँ एक आईना बने दूसरों के लिए भी अच्छे काम करें। Thank you. आज यहाँ पे 26 जनवरी का पहली बार उत्सव मनाया जा रहा है। आपको हम फौज की बातें नहीं करेंगे, फिलहाल बड़े बड़े देश की बातें नहीं करेंगे। तो लगता है सोसाइटी बहुत अनुशासित और बेहतर ढंग से सफाई, भाईचारा, सारी चीजें मौजूद है इस सोसाइटी में। सोसाइटी में मौजूद है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है, जी। नहीं तो आपने देखा होगा कितने यहाँ बंदे, बच्चे भी आए, फैमिलीज भी आई, जवान भी आए, सीनियर सिटीजन भी आए, सारे के सारे क्यों आए? क्योंकि ये सोसाइटी में भाईचारा दिखाई देता है, तभी ये आते हैं, नहीं तो आप सब घरों में बैठे रहते हैं। बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया आज के मौके पे, ये हमारी फैमिलीज की तरफ से उनका ब्रिंगिंग अप दिखाता है कि कैसे वो बच्चों को ऊपर ला रहे हैं। यही चाहिए हमको। हमने तो अपना काम कर लिया, फौज में रह के कर लिया, सेवा कर ली, अभी कर रहे हैं जब तक है, मगर भविष्य में तो ये बच्चे ही हैं जिन्होंने ये देश को आगे ले जाना है। इसलिए जो शिक्षा घरों से मिल रही है, सोसाइटी के पेरेंट्स दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ये संजय कुमार जी हैं और इसी सोसाइटी के मेंबरों में से एक हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब ये जेलर थे तब भी कूड़ा कचरा जेल में नहीं जाने देते थे, आज ये सोसाइटी में तब भी ये कूड़ा कचरा यहाँ नहीं आने देते हैं। कारण वो बात फिर कभी। कैसा लग रहा है आपको अपने ही सोसाइटी में आज पहले गणतंत्र दिवस को देखकर? पहले 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और ये अद्भुत प्रयास था जो हम देख रहे हैं कि एक कमिंग जनरेशन को आउटगोइंग जनरेशन से कैसे हम जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है आज यहाँ पे मिला गणतंत्र दिवस मनाकर। क्योंकि कुछ संस्कार है जो मुझे हम सभी को इनहेरिट करना है, पास ऑन करना है, करके निकलना है। तो ये एक बहुत अनूठा प्रयास मैनेजमेंट के द्वारा, और आप इसके साक्षी बने। आप चैनल में आपने इसको कवरेज दिया, और आगे भी जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप जरूर आएं और इस चीज़ को होते हुए जरूर देखें। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, सोसाइटी के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं, सिर्फ साहब, आप सब, हो सकता है 50 साल बाद ना रहे, आने वाली ये पीढ़ी संभालेगी इस सोसाइटी को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों को सिर्फ समाज नहीं, देश को संभालना है, और देशभक्ति से आता है। ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब जैसे लोग जब यहाँ पे रहेंगे तो इनको देख के, इनके मेडल्स को देख करके लोग, बच्चे हमारे उत्साहित होंगे। और देश सेवा, हम लोग जिस बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान में, जैसे फिर साहब ने कहा, 6 वसंत लेकर के आते हैं। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि बच्चे कुछ हमसे सीखें और बच्चों को हम मुख्य धारा में लेकर के आएँ और देश और समाज का उत्थान हो सके। थैंक यू कर्नल साहब। आइए कर्नल। मैं जब भी बॉर्डर 2, बॉर्डर 1 टाइप की फिल्में देखकर आता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे किसी कर्नल, ब्रिगेडियर से बातें करता हूँ, बड़ा जोश सा चढ़ जाता है। आज के कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालिए, कैसा लग रहा है विर्क साहब और इनकी सोसाइटी, इनके लोगों का ये प्रयास? मैं कर्नल अरुणेंद्र कुमार, हम लोग अभी रिसेंटली नवंबर में इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए। क्या बात है, वेलकम। और ये जो प्रोग्राम है देख करके बहुत ही मन हर्षोल्लासित हुआ, और मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि अभी भी हम अपने जो देश के जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, त्योहार है, उनको हम अपने सोसाइटी में, बच्चों में, आने वाले लोगों के अंदर हम इसका एक वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये इनको अच्छे से मनाया जाए, और अपने देश की हिस्ट्री के बारे में, अपने देश के गौरव के बारे में हम लोग जाने, पहचाने, और आगे भी हम अपने देश को तरक्की के
तरफ लेके जाएं। बिकॉज जनरली जैसे हम पहले भी मैं रहा हूँ क्या बोलते हैं कुछ सोसाइटीज में, बट पहले ये सब लोग जनरली इस तरह के इवेंट्स नहीं करते थे, पहले नहीं पहले नहीं पहले करते थे, नहीं पहले नहीं करते 20 थे। साल पहले तक भी नहीं हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जनरली तो हम फौज के इलाके में ही रहे हैं, कैंटोनमेंट में रहे, बट कुछ मौका मिला सोसाइटीज में रहने का सर्विस के दौरान, तो ये सब इवेंट्स नहीं होते थे, बट अब ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा वो है एक जेल करने के लिए एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए इंडिविजुअल। तो ये बहुत गर्व की बात है, और मेरा क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स है सर को, विक साहब को और मैनेजमेंट कमेटी को, कि इन्होंने इसके बारे में सोचा और इस तरह के इवेंट्स जो कि स्पेशली जो नेशनल इंटीग्रेशन को जो बढ़ाएंगे और जो जो एक हमारे अंदर एक भारतीयता को जगाएंगे, उसके बारे में उन्होंने सोचा, और उसके लिए धन्यवाद। एंड गौरवान्वित भी बड़ी हूँ। लोकल बातें करते हैं। जब आप यहाँ पर आए और लोकल पार्क में गए यहीं के, कैसे महसूस हो उन पार्कों को देख? ये एक बहुत ही, जैसे आपने बताया है कि ये स्वच्छ, साफ और बड़ी मेंटेन्ड सोसाइटी है। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी अच्छी जगह पे जाते हो तो आपको इंटरनली ही खुशी होती है, हाँ। और आपका सीना जो है ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है, और आपको एक अंदर से ही खुशी मिलती है। तो जब हम इस सोसाइटी में आए थे, तो जो डिसिप्लिन और जो एक साफ सफाई है, या जो एक तौर तरीका है, वो बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए भी अगेन कॉम्प्लीमेंट्स टू द सोसाइटी। अंतिम बात पर आता हूँ कर्नल साहब, क्या जरूरी है कि सब लोग फौज में जाएं तभी देश सेवा, साफ सफाई रखना का ध्यान रखना भी कि हम देश सेवा में गिनेंगे? कचरा कचरेदान में फेंका जाए, रैपर केले के छिलके एक सही जगह पे रखे जाएं, ये भी देश सेवा में गिना जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली खाली फौज में सेवा करना ही खाली देश सेवा नहीं है। आप अगर आप अपना जो भी आपसे एक्सपेक्टेड है एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी आप बेसिक जो कल्चर है हमारा, जो एक बेसिक वो है, अगर हम उसको भी फॉलो करें, और जो हमारे टास्क है जो हमारे से एक्सपेक्टेड है, अगर हम उसको फॉलो करें, तो वो भी एक देश सेवा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों को मौका मिल जाता है वर्दी पहन के सेवा करने का, उसके लिए मैं अपने को पर्सनली बहुत प्राउड फील करता हूँ, बट मेरे हिसाब से एवरीबडी जो भी एक आम आदमी है, या जो एक सरकार में नौकर है, या जो जो भी काम कर रहा है, वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन्स वो देश की सेवा जरूर कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इधर आइए, आ जाओ जी। और मतलब आज जो प्रोग्राम वगैरह क्या नाम है? मनीषा। हमारे साथ मनीषा जी मौजूद है, और ये सारा प्रोग्राम व्यवस्थित करने में महिला का आमतौर पर जो योगदान रहता है वो इनका भी रहा है। आज बताइए कैसा लगा आपको बच्चों की परफॉर्मेंस देख के? रियली आई एम प्राउड ऑफ मी, कि मैं चाहती हूँ, बिकॉज मेरा एक मोटिव होता है कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो सिखाएंगे वो ही वो सीखेंगे। दैन की एक होता है कि ऑल कम्युनिटी की अगर एक उसमें ग्राउंड में हम इकट्ठा होते हैं, दैन की एक मैसेज जाता है और भी वो फॉलो करेंगे जो हम अपने बच्चों को सिखाएं। जरूरी नहीं है, जैसे सर ने कहा कि एक वर्दी पहन के ही हम लोग सेवा नहीं कर सकते। दैन अराउंड यू कि कौन परेशान है, किसको क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, वो हमसे क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरा मोटिव रहता है कि उन सबको ये मैं सिखाऊं, ये मैं बता पाऊँ, अपना मैसेज दे पाऊँ कि एवरीबॉडी इन द ऑल वी आर फैमिली, एंड जो देश है या अपना सोसाइटी है, घर है, फैमिली है, वो अपने घर से शुरू होता है, मैन की फिर वो ग्रो अप कर सकते हैं। मनीषा जी, हमने ना बड़े गंभीर मुद्दों पे, बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करी। अब हम सोसाइटी के छोटे मासूम बच्चों पे बात करते हैं। बेचारे आए, परफॉर्म करी, कुछ ने हिचक के, कुछ ने डर डर के, कुछ ने बढ़िया। उन बच्चे हमारे आपको देख रहे हैं, थोड़ा उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए बोला। आज पहली बार वो सोसाइटी में 26 जनवरी को बेचारे सॉरी टू लेट मी एक्सप्लेन कि फर्स्ट टाइम मीन कि बहुत सारे बच्चों ने आज जो शब्द जो देखा, सर ने थोड़ा सा मुझे लगा भी था कि आई होप सो कि ठीक होगा कि नहीं होगा। मे बी एक कल्चर है, रिचुअल्स में जो होता है कि सर ढकना है, फिर आपको शब्द सुनना है। काफी देर से तो मैं लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, मे बी कि मैं नेक्स्ट ईयर में कर पाऊँ, कि बच्चों को जो गुरु गोविंद सिंह से जो पूरा परिवार जो उनका मतलब जो लास्ट में हम क्रिसमस मनाते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, देन कि वो हमें सिखाए कि जो एक होता है कि बच्चों के लिए क्या, बच्चों ने क्या अपनी पूरा परिवार शहीद हुआ किसके लिए, देश के लिए। और मैं एक राजपूत हूँ, बट मैं सिख कम्युनिटी की बहुत बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके मेरा बहुत सारा बचपन जो है वो सिखों में गया है। मैं उनके कल्चर को बहुत अडॉप्ट करती थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरे बहुत क्लोज माय हार्ट की जो गुरु जी का जो परिवार था, जो फैमिली थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। देन आज हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं, देश को हम क्या दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। रेड ड्रेस में उनको हम रेडी करके भेज देते हैं स्कूलों में, करो तुम एक्ट, बट वाई तुम वो क्यों नहीं सिखा रहे हो जो कल्चर जो अपना है। और हिंदू हैं तो सिख हैं तो आज हिंदू हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होते। तो हैट्स ऑफ फॉर यू सिख कम्युनिटी। तो बच्चों की परफॉर्मेंस आपको वेल डन लगी? यस, 100% श्योर सर। ओके, थैंक यू सो मच। सारा नहीं सुनिया, छोटे बच्चों को नहीं पता कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे।
क्यों कहते थे, अपने बच्चों को सिखाओ क्यों कहते थे, यहाँ पर क्या कुछ था और कितने यूरोप या दूसरे कंट्रीज यहाँ से लूट के ले गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी सभ्यता भी लूट रहे हैं। उस लूटी हुई दौलत का हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन आज हमारी सभ्यता भी लूट रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं आज भी, या जवान भी जाते हैं, वो कहते हैं इंडिया में क्या पढ़ा, इंडिया में क्या पढ़ा है। द थिंग इज, हमने इसको इम्प्रूव करना है। इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं है। यहाँ की आप देखो, यहाँ पर 6 मौसम है, कोई एक्सट्रीम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। यहाँ की कॉम्पिटिटिवनेस बच्चों की, अगर वो जो है अमेरिका में जाके, अमेरिका में 25% डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं, आपको पता होना चाहिए। वहाँ की जो है सिलिकॉन वैली में मतलब 30-40% हमारे बच्चे हैं। अगर हम वहाँ का काम कर सकते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पर जो है इसको इम्प्रूव करो। जो चीज़ें हम कहते हैं वो वहाँ अच्छी है, वो यहाँ भी अच्छी बनाओ। ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा था कि अपना 4 चफेरा साफ रखो। अगर आपका 4 चफेरा साफ होगा, आपकी पर्सनालिटी जो है वो साफ हो जाएगी, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, एंड वी कैन कम्पीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एजुकेशन में जो हमारे बच्चे हैं क्यों शाइन कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो शुरू से ही लेके उनको जो है सारी उनकी पूंजी जो है वो बच्चों पर होती है। इनको कुछ बनाना है, बाहर की तरह नहीं है कि हाँ पैदा कर दिए छोड़ दिए, उसके बाद दे आर नॉट मच बॉदरिंग। हाँ जी ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब नौकरी नहीं मिली तो ठीक है, 5 दिन कहीं का काम कर लेगा, मतलब लेबर कर लेगा, और उसको मतलब जो है कुछ ना कुछ हम स्टाइपेंड भी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अर्न करना पड़ता है। वर्ल्ड की आज के दिन में सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि करप्शन ने जो है वो इस देश को बर्बाद कर लिया है, और टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जबकि आप लोग ही उठेंगे जो है। अदरवाइज हिंदुस्तान जो है बहुत ग्रेट कंट्री है, और दोबारा ये ग्रेट जो है ये बनने